किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका अपना कृषि मित्र ललित घोड़ के अपने यूट्यूब चैनल कृषि विकास पाठशाला पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज हम जानने वाले हैं भिंडी की खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। यह सारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। किसान भाइयों भिंडी की खेती के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए, उन्नत किस्में कौन सी है, भिंडी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु एवं तापमान की आवश्यकता होती है, खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी देनी चाहिए, भिंडी में रोग एवं कीटों का नियंत्रण कैसे करें, यह सारी जानकारी आपको एक एक करके देने वाले हैं। किसान भाइयों बात करते हैं हम मिट्टी की, तो ऐसे तो भिंडी की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन भिंडी के अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है तथा मिट्टी में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं pH की, तो भिंडी की खेती के लिए 6.5 से लेकर 7.8 pH वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे जलवायु एवं तापमान की। जैसे तो किसान भाइयों भिंडी की फसल ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। भिंडी की खेती के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण अनुकूल होता है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर किसान भाइयों भिंडी के बीजों का अंकुरण नहीं होता है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की, तो मिट्टी की एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके बाद में किसान भाइयों आपको रोटावेटर चलाकर ढेलों को भुरभुरा कर लेना चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे भिंडी की उन्नतशील किस्मों के बारे में। जैसे तो किसान भाइयों आपको अच्छी किस्म की भिंडी लगानी चाहिए, क्योंकि भिंडी की किस्म पर ही भिंडी का उत्पादन निर्भर करता है। तो किसान भाइयों आप राधिका, सिंगम, सिजेंटा OH 517, जेके सीड की JK OH 7315 जैसी उन्नतशील किस्मों को लगा सकते हो। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे बुआई की। किसान भाइयों हमारी सिफारिश है कि आप मल्चिंग करके ही भिंडी को लगाएं। एक ड्रिप का दूसरी ड्रिप से अंतर 5 फीट रखेंगे तथा एक ड्रिप पर 2 लाइनों में भिंडी लगाएंगे। 2 लाइनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे एवं पौधे से पौधे की दूरी 12 सेंटीमीटर रखेंगे। बहुत से किसान भाइयों के मन में यह सवाल आएगा कि हमें मल्चिंग क्यों लगानी ज़रूरी है, क्योंकि मल्चिंग करने से खरपतवारों की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। जैसे तो किसान भाइयों आप मल्चिंग लगा सकते हो, वैसे तो आप मल्चिंग भी लगा सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे ड्रिप पर भी अपनी भिंडी को लगा सकते हो। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं बुआई के समय के बारे में। तो किसान भाइयों आप ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई फरवरी से लेकर मार्च तक कर सकते हो तथा वर्षाकालीन भिंडी की बुआई आप किसान भाइयों जून से लेकर जुलाई तक कर सकते हो। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में। खेत की तैयारी करते समय हमें 2 ट्रॉली अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। किसान भाइयों जब आप भिंडी की बुआई करोगे, बुआई के समय किसान भाइयों आपको 75 kg DAP प्लस उसके साथ में 30 kg पोटास लेना है। इन दोनों खादों को अच्छे से मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फसल में देना चाहिए। किसान भाइयों भिंडी की फसल में दूसरा डोज आपको बुआई के 15 से 20 दिन बाद देना है। इसमें किसान भाइयों आपको 40 kg यूरिया लेना है, 5 kg सल्फर लेना है, बेंटोनाइट सल्फर जो 90% वाला आता है। फिर उसके साथ में किसान भाइयों आप 5 kg जिंक सल्फेट भी ले सकते हो। किसान भाइयों आप इन तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। किसान भाइयों तीसरा डोज आता है हमारा बुआई के 30 से 40 दिनों बाद में। किसान भाइयों तीसरे डोज में आपको यूरिया की 40 kg मात्रा लेनी है, DAP की 25 kg मात्रा लेनी है और पोटास की 50 kg मात्रा लेनी है। किसान भाइयों आपको इन तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके भिंडी की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे भिंडी की फसल में चौथा डोज हमें कब देना चाहिए। जब किसान भाइयों आपकी भिंडी की फसल 60 से 65 दिनों की हो जाती है, तो उस समय किसान भाइयों आपको यूरिया की 25 kg मात्रा लेनी है और DAP की 25 kg मात्रा लेनी है। इसके साथ में प्लस आपको पोटास की 40 kg मात्रा लेनी है। किसान भाइयों आपको इन तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करके भिंडी की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से भिंडी की फसल में देना चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाइयों आपको भिंडी की बुआई से पहले खेत में पर्याप्त नमी कर ले तथा 1 एकड़ के लिए 1 लीटर पेंडिमेथालिन 38% खरपतवार नाशक को 250 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इसके इस्तेमाल से
कुछ हद तक किसान भाइयों आप शुरुआती अवस्था में खरपतवारों से निजात पा सकते हो। किसान भाइयों ध्यान रहे कि आपको पेंडिमेथालिन का स्प्रे भिंडी की बुआई से पहले करना है। किसान भाइयों आपको इसके बाद में 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई करके खरपतवारों को खेत से निकालना पड़ेगा। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे भिंडी में कीट नियंत्रण। जैसे तो किसान भाइयों भिंडी की फसल में सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप दिखाई देता है हमें। उसमें खास तौर पर किसान भाइयों हमें माहू, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तेला जैसे कीटों का प्रादुर्भाव हमें अधिक संख्या में देखने को मिलता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप एसिटामाप्रिड 20% टेक्निकल वाले कीटनाशक की 60 से 80 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। या तो फिर किसान भाइयों आप धानुका के अरेबा का इस्तेमाल भिंडी की फसल में कर सकते हो। अरेबा की किसान भाइयों आपको 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों दूसरी सबसे ज़्यादा समस्या आती है भिंडी की फसल में फल एवं तना छेदक इल्ली के बारे में। तो किसान भाइयों आपको फल एवं तना छेदक इल्ली के नियंत्रण के लिए भिंडी की फसल में आपको क्लोरोपाइरिफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन की 5%, इसी फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल आता है उसकी आपको 300 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों अब हम जानेंगे भिंडी में रोग नियंत्रण कैसे करें। ऐसे तो किसान भाइयों भिंडी की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग येलो वेन मोजेक वायरस है। अगर इस रोग के पौधे पर लक्षण की बात करें तो पत्तियों की सिराएं पीले रंग की हो जाती है, पौधे की पत्तियां एवं फल पीले रंग के हो जाते हैं एवं पौधे की बढ़वार रुक जाती है। किसान भाइयों फसल में येलो वेन मोजेक वायरस रोग सकिंग पेस्ट के कारण फैलता है। आपको किसान भाइयों सकिंग पेस्ट के नियंत्रण के लिए आप यूपीएल कंपनी के लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको किसान भाइयों लांसर गोल्ड की 30 से 35 ग्राम मात्रा को प्रति 15 लीटर के पंप के साथ में अच्छे से मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों भिंडी में सफ़ेद चूर्णी राशिता या वाइट पाउडर मिल्ड्यू रोग का भी ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। भिंडी में किसान भाइयों वाइट पाउडरी रोग के लक्षण की बात करें तो संक्रमित पौधे की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। अगर इस रोग के रोकथाम की बात करें तो किसान भाइयों आप सुमिटोमो कंपनी के हारू का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें किसान भाइयों टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्म में टेक्निकल आता है। किसान भाइयों आपको हारू की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों अगर आप हमने सिफारिश की गई जानकारी के अनुसार आप भिंडी की खेती करोगे तो आपको निश्चित ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों अगर आपको भिंडी की फसल से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विकास पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।